आम आदमी पार्टी में और रिठाला विधानसभा में भ्रष्टाचार को लेकर के एक जबरदस्त चर्चा और विरोध भी सामने आया है। और रिठाला विधानसभा के प्रवक्ता दीपक जैन समेत कई ऐसे कार्यकर्ता रहे आम आदमी पार्टी के, जो आम आदमी पार्टी के पार्षदों के विरुद्ध ही अपने इस्तीफों की झड़ी लगा दी है। लगातार इस्तीफे हुए हैं, अभी तक लगभग 40 से ज़्यादा इस्तीफे हो चुके हैं, एक के बाद एक, और आगे भी ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस भ्रष्टाचार के विरोध में ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश महिला विंग में संगठन सचिव धारणा सेठ। इनसे जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने जिन दावों के साथ इस बार नगर निगम में सत्ता हासिल की है, उन दावों का क्या है, और निगम पार्षदों के इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो लोगों का कदम उभर करके सामने आ रहा है, उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगी। धारणा जी, क्या कहेंगी जिस तरीके से लगातार आप लोग इस बात को उठाते रहे कि एमसीडी में बहुत भ्रष्टाचार है, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बहुत भ्रष्ट हैं, निगम चुनाव होने के 3 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और भ्रष्टाचार के सवाल आने लगे हैं और आपके पार्टी के कार्यकर्ता ही त्यागपत्र देने लगे हैं। देखिए, पार्टी तो अभी भी वचनबद्ध है कि हमें एमसीडी से भ्रष्टाचार खत्म करना है। और जहाँ तक बातें आ रही हैं या कहा जा रहा है कि हमारे पास सबूत हैं, तो वो पार्टी तक तो पहुँचा दिए गए हैं। अब पार्टी उस पे क्या मिलेगी, और अगर है तो ये तो पार्टी को देखना है। लेकिन मुझे भ्रष्टाचार खत्म करने को लेकर अभी भी पार्टी पे तो भरोसा है कि वो अपना कदम उठाएगी और भ्रष्टाचार दूर करने के लिए जो वादे किए हैं उसके लिए वचनबद्ध है पार्टी, और वो करेगी। लिंटर माफियाओं की बात हुई थी कि लिंटर माफिया जो है उसको खत्म करेंगे। सबसे पहला भ्रष्टाचार का मामला लिंटर माफियाओं से जुड़ा हुआ ही आया है। कई जगह तो ये कहा जा रहा है कि जो पहले जो जितना भ्रष्टाचार था उससे भी ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। तो किस तरीके से अब जो है इस पर लोग भरोसा करें, जबकि आपके पार्टी के लोग ही जो हैं इसके विरोध में आने लगे हैं? कैसे उस भरोसे को आप लोग बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जिन्होंने भी उसके विरोध में जो कदम उठाया है वो अपने भाई हैं। और अब हम मतलब एक-एक आप सोचिए कि एक-एक बूंद जोड़ के पूरा ये एक समुंदर बनाया है, और उस समुंदर में से कुछ लोग जो भी है उन्होंने जो निर्णय लिया वो सही है गलत वो तो उनको पता है। लेकिन दुख हुआ है कि भाई वो किसी चीज़ को अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और उनको पार्टी से अलग होना पड़ा है। लेकिन जहाँ तक बात आप लैंटर माफिया की कह रहे हैं, और अगर उनके पास जो भी सबूत है तो ठीक है, वो उनको जो सही लगा रास्ता वो अपने हिसाब। और मैं तो कहती हूँ कि हम भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े हैं और आगे भी खड़े हैं कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। और हमारी पार्टी की भी नीति है जिसके लिए पार्टी बनी थी, भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए दिल्ली को चाहे देश को जो भी है, तो उन नीतियों पे चलते हुए ये पार्टी का निर्माण हुआ है। और अगर ऐसा कुछ भी है या आप जैसे कह रहे हैं, क्योंकि मेरे पास तो अभी कुछ इसका कोई ठोस जानकारी इतनी नहीं है या सबूत नहीं है, तो पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए और आगे पार्टी संज्ञान लेगी। एक बार अभी हमारा जो मेयर का चुनाव हो जाए, फिर उसके बाद हम भी पार्टी के साथ खड़े हैं और हम भी देखेंगे कि पार्टी क्या कार्रवाई करती है। और अगर ये सच है तो जो भी है उस पे कार्रवाई तो होनी चाहिए। ये एक चीज़ बड़ा स्पष्ट ट्रेंड देखने को मिला है कि जब भी आम आदमी पार्टी के किसी नेता पर कोई आरोप लगा है, उस आरोप की सत्यता की जांच की बजाय जो है एक प्रत्यारोप की शुरुआत रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी खड़ी हुई, भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। दिल्ली में भी दिल्ली सरकार में भी कई सारे मंत्रियों पर आरोप लगे। अब निगम पार्षदों पर भी आरोप अभी शुरुआत में ही लगने लगे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि जिस सिद्धांतों को लेकर के आम आदमी पार्टी आगे बढ़ी थी, आज जो है उन्हीं सिद्धांतों के बीच में वो घिरी हुई है और उसी आरोपों के बीच में घिरी हुई है। बावजूद इसके कुछ स्पष्ट किसी भी नेता पर, किसी भी कार्यकर्ता पर कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही है। ऐसे में जो क्रेडिबिलिटी थी, जो विश्वसनीयता थी, वो भी आम आदमी पार्टी की जा रही है।
और लेंटर माफिया के इस तरह के आरोप होने से सीधा सीधा प्रभाव जो है वो आम आदमी पार्टी के प्रति जो आम लोगों का था उसमें कमी आएगी। देखिए, मैं अमिताभ जी कहना चाहूँगी कि अभी जो है ना सब कुछ जल्दी है कि अभी पार्टी ने निर्णय ले लिया या कार्रवाई होगी या नहीं होगी। अभी हम लोग अभी देख लेते हैं, पहले जो हमारी पार्टी में जो चीज़ एक स्टैंडिंग कमेटी बननी चाहिए, मेयर का चुनाव होना चाहिए, पार्टी उस पे ज़ोर दे रही है। और अभी कुछ कहना और करना मैं अभी बोलूँ तो जल्दी होगा। हम सब भरोसा करते हैं और एक बार ये सारी प्रक्रिया होनी चाहिए, तो उसके बाद हम भी चाहेंगे कि दूध का दूध और जो भी वो है सामने आनी चाहिए सच्चाई। और पार्टी है, पार्टी का वो है, वो अगर उन तक बातें पहुँची हैं तो कार्रवाई भी होनी चाहिए और होगी। अच्छा, आरोप तो ये भी आप भी इसी विधानसभा में रहती हैं। क्या आपको इस बारे में कोई सूचना है कि हाँ, निगम पार्षदों पर जो आरोप लग रहे हैं, वो उसमें कुछ सच्चाई है? जो लोग आपसे लोगों से मिल रहे होंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावे भी, क्या आपको लग रहा है कि ये आरोप जो है लोगों के बीच में है, लोग इसको मान रहे हैं? देखिए, मैंने भी सुना है इधर-उधर, लेकिन मेरे पास कोई ना मतलब ये कोई ठोस किसी ने मेरे को नहीं आके बोला कि ये देखिए, ये सबूत है या कुछ है। हाँ, सुनने में आ रहा है और अब उसमें कितनी सच्चाई है वो मैं कुछ नहीं कह सकती। बताया तो ये भी गया कि पार्टी के पास सबूत देने, इसके बारे में चर्चा करने के बावजूद भी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, उसको बिल्कुल ही खारिज कर दिया उन लोगों ने कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। लोग जो हैं, जो शिकायत लेकर के गए, वो निराश होकर के लौटे कि उनको इस बात की आश्वासन तक नहीं दी गई कि हम इस पर जाँच कराएँगे या जाँच करा करके और इस पे जो भी उचित कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। जबकि अरविंद केजरीवाल समेत बाकी लोग तो ये कहते हैं कि सबूत लाओ, हम उसे जेल में डाल देंगे। पंजाब में वही चीज़ देखने को मिली है। यहाँ भी बार-बार ये बात कही, लेकिन उस तरह की बात तक जो है वो देखने को नहीं मैं मिली। फिर कह रही हूँ, अभी सबूत दिए हैं, जैसा कि मैंने भी देखा सोशल मीडिया में किसको भेजा है, चाहे वो आतिशी जी हो, चाहे दुर्गेश जी हो। तो अब गए हैं और उसके बाद देखते हैं, और अगर कुछ नहीं होता फिर आप मुझसे दोबारा सवाल कर सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा रुकिए, थोड़ा समय करने दीजिए पार्टी के पास। अभी जो जो उसका वो एक महत्वपूर्ण बात है और पार्टी के लिए वो चीज़ अभी ज़रूरी है। एक हमारे पास जब ठोस अपनी एक सदन में हमारी सरकार बन जाएगी एमसीडी में, उसके बाद क्या होता है वो उसके बाद की बात है। अगर है तो मैं मतलब एक आम जनता भी सरकार तक पहुँचा सकती है, उसके पास अगर कोई सबूत है या कुछ है। उसके बाद सरकार क्या करती है वो हमें देखना है। अभी तो हम चाहेंगे कि पहले एक हमारी पार्टी का मेयर चुना जाए, स्थायी समिति हो हमारे पास, उसका गठन हो जाए, उसके बाद सदन चले और उसके बाद हम इन चीज़ों पे आएँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थी धारणा सेठ, जिनका कहना है कि शिकायतों की जो सबूत हैं वो पार्टी को मिले, लेकिन इससे पहले भी जब मेयर का चुनाव हो जाए, स्टैंडिंग कमेटी और पूरे एमसीडी का फॉर्मेशन होने के बाद जो है इन शिकायतों पर ज़रूर पार्टी संज्ञान लेगी। लेकिन जो भाषा आम आदमी पार्टी की रही है कि एक भी शिकायत जो है वो हमारे पास आए, एक भी सबूत आए, और जैसा कि अरविंद केजरीवाल ये कहते रहे हैं कि एक भी सबूत आए हम उसे उठा करके जेल में डाल देंगे। अब जो है जिन सबूतों की बात आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहते हुए और जिन आरोपों के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है पार्टी से त्यागपत्र देते हैं, यह देखने वाली बात होगी कि क्या मेयर चुनाव होने के बाद भी उन आरोपों पर और उन पार्टी के कार्यकर्ताओं के कदमों पर पार्टी कोई विचार करती है